सहस्त्र दिवस पूजनम गोपाल सन्निधो ततो पूजा गणेशः। तब राजा वहाँ जाकर ग्वाल बालों से पूछा, हे भाई ग्वाल बाल, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे थे? ग्वाल बालों ने कहा, हे राजन, हम भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। फिर से वहीं पर राजा ने भगवान सत्यनारायण की पूजा किया और पूजा करके भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करके जब घर वापस आए तो देखा उनके जीवित हो गए और धन धान्य जैसे पहले था वैसे हो गया। ततो सदिवस पूजा भो गणेशः भक्ति सद्बंधुत्व भुक्त्वा सद्दिवसादिनर्तुकांतो होते ये लोकेश्वरं भुक्त्वा चान्ते सत्वं विजो। और फिर राजा इस लोक में सब सुख को भोग करते मोक्ष को प्राप्त हुआ। या इदं कुरुते सत्यवतं परम दुर्लभम श्रोत्रागदाम पूर्णाम भक्तियुक्ता फलवदाम धन धान्यात्म तस्मै सत्काता दरिद्रो लप्ते वित्तम मद्दो मुच्येत बंधनात् गीतो भयात्म प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः। इप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्वं भुजेते वा कष्टं विप्रा सत्यनारायण व्रतं यत् कृत्वा सद्दुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। कहते हैं कि व्यास जी कहते हैं कि सत्यनारायण व्रत को जो करता है वो सब दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर कलयुग में यह सत्य पूजा विशेषकर फलदायिनी होती है। और सप्तमी सप्तमी च सत्यनारायण किंचित सद्यम सापरे नाना रूपधरो मुक्त्वा भगवान विष्णु नाना प्रकार के रूप धरकर सबकी रक्षा करते हैं। भविष्य तलो सत्य व्रत रूपी सनातना श्री विष्णुपदम या इदं पश्येत शृणुतम सत्तमा तस्नातन पापान सद्युक्ताता ततस्तम पूर्व सत्यनारायण च तेषां तपजन्मान मुनीसुरा सदानंदो महाप्राज्ञा सदामा प्राणावत तस्मन् जन्मन श्री जाता मुक्तापहा। सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। काल भारो भिल्लोगो रागो तस्मन् जन्म श्री रामम सेवम मोक्षं दिगामोए। काल भार लकड़हारा दूसरे जन्म में भिल गोरा सेवट हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार उतार कर स्वयं भवसागर से पार उतर गया था, मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्काम खो महाराजो ने उल्कामुख नाम का जो राजा था दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुआ और भगवान श्री राम भगवान की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। और धार्मिक सत्य और जो साधु बनिया था साधु बनिया मोरा ध्वज नाम का राजा हुआ। दूसरे जन्म में मोरा ध्वज नाम का राजा हुआ और भगवान की भक्ति करके अपने पुत्र कुमारों से काटकर भगवान को दान में दे दिया। ऐसे सत्यवादी राजा दानी राजा हुए और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। स्वांगाभ्यो महाराजा स्वयंभू भवते किल सर्वान भागवतान चित्वा श्री वैकुंठमते। स्वांगाध्वज नाम का राजा जो था दूसरे जन्म में स्वयंभूमन हुए और सब प्रकार से भागवत करके मोक्ष को प्राप्त हुए। श्री अस्कंद प्राणेरिवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रतरायाम पंचमो अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।